मानते हैं, न वो अपने आप को मुंसिफ मानते हैं, न अपने आप को काजी मानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ तानेदार मानते हैं और तानेदार का रोल अदा करते हैं। साथ में मैं ये गुजारिश करता चलूं कि हम पूरे पाकिस्तान के वकला बिरादरी का जो एक मुतालबा था कि अल जिहाद ट्रस्ट के फैसले पे अमल दरामद किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के लिए सीनियरिटी की बुनियाद पे एलिवेशन होनी चाहिए, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके लिए कभी तैयार न थी न रही। आज जो रिजल्ट हमारे सामने आए, सुप्रीम कोर्ट में जो 6 जूनियर लोग आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहमद फरूक की तरह अंगूठा छाप है। मैं जब जुडिशल कमीशन की इजलास में बैठता हूं तो मेरा 13 नंबर, लास्ट नंबर मेरा होता है 13वां। उससे आगे 12 लोगों की एक अक्सरियती राय आ चुकी होती है। तो मैंने लास्ट 13 तारीख को भी जुडिशल कमीशन की मीटिंग में कहा कि मैं तो सिर्फ अंगूठा छाप हूं, मैं मुखालिफत भी करूं तो अक्सरियत का फैसला पहले से आ जाता है। तो आज ये साबित हुआ कि हम वो कला का जो मुतालबा था, जो डिमांड था, जो डिमांड है, और मैं मौजूदा हुकूमत का भी मुज़म्मत करता हूं कि उन्होंने हमारे वो कला का फैसला नहीं माना। उन्होंने दबाव में आके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो दबाव उनके ऊपर लाया, जो कुछ कहा, उसके बदले में उन्होंने 2 जूनियर जजेस को वोट दिया। आज उन 2 जूनियर जजेस के वोट की वजह से, वो 2 जूनियर की एलिवेशन की वजह से ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आए, जो हम पूरे वो कला बिरादरी इस वक्त इस्तिराब में आए। अब सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ अजीब मंतक है। जब उसे जरूरत पड़ जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहता है कि आईन ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है, और जब एक्चुअल आईन को जरूरत होती है तो तब वो कभी डिक्टेटर को 3 साल एक्सटेंशन देता है, तभी सुप्रीम कोर्ट उसे आईन में अमेंडमेंट की इजाजत देता है। और एक अजीब सूरत हाल और है, आजकल हम सुन रहे हैं कि आईन में 90 दिन में इलेक्शन लाजमी है। हम भी मानते हैं कि एक आर्टिकल में 90 डेज है, लेकिन वहां कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हैं। वहां तफसील नहीं है कि ये किस असेंबली के लिए, आया वो जो 1 साल 2 साल मुद्दत के लिए वो आएगी उसके 90 डेज में होंगे, या 5 साल के लिए। क्योंकि अगर 5 साल को हम तस्वर करें तो उसके साथ दीगर आर्टिकल्स मुतसादिम हो रहे हैं। तो एक आर्टिकल को अकेले में नहीं लेना चाहिए। और साथ में एक पंजाब असेंबली के लिए तो 90 डेज है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए 90 डेज आईन में नहीं है। पंजाब असेंबली के लिए तो 90 डेज है, लेकिन जो कौमी असेंबली से 1 साल से रिजाइन है, जिन्हों पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल अनाउंस किया, और उसी शेड्यूल को इस सुप्रीम कोर्ट ने, इन हाई कोर्ट्स ने सस्पेंड करवाया। वहां पे 90 डेज नहीं है, वहां पे महीने चले गए, साल चला गया। आखिर इस आईन को अपनी घर की लूंडी बनाना ये किस कानून में है? सिर्फ थानेदार के पास तो ये इख्तियार होता है, किसी मुंसिफ, किसी जज के पास ये इख्तियार नहीं होता है। तो ये हम सब की सोचने की बात है कि एक बड़ी और अजीब सूरत हाल है।
इलेक्शन रूल्स में कि इलेक्शन के बाद वो इलेक्शन पिटीशन कितने दिनों में फैसला होगा। अब मैं यहां की मिसाल देता हूं, हमारे आईनी माहिर कासिम सूरी साहब की। कासिम सूरी साहब को इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नाहल करवाया कि वो उसके 52 हजार वोट्स वो ज्वाला के महलूक ने डाले थे, और उसी के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने उस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को सस्पेंड किया और उसे डिप्टी स्पीकर बनवा के कि आप पूरे पार्लियामेंट को गद्दार डिक्लेयर कर लो और आईन के शिकों को खत्म करो। आज उसने रिजाइन दिया। अब कल अगर केस लग जाए उसका, अब तक सुप्रीम कोर्ट पे पड़ा है, तो वो कहेगा इन्फ्रक्चुअस हुआ, तो अब कोई फैसला आईन में नहीं आएगा। गुजारिश यह है कि आज इस कन्वेंशन के तवसत से मैं मौजूदा हुकूमत से भी मुतालबा करता हूं कि वो जब तक हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 असामियां खाली है और उस पर खैबर पख्तूनख्वा का भी हम हक जता रहे हैं, अगरचे मैं ये मानता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, किसी प्रोविंस की स्पेसिफिक सीट्स नहीं है, लेकिन इन्होंने